सातवीं भक्ति है दास्यम। दास्यम किसे कहते हैं? भगवान का दास बन जाना, लेकिन कैसा वाला दास बन जाना? जैसे तुलसीदास जी बन गए ऐसे वाला दास। ऐसा नहीं कि मैं भगवान का दास हूं। अब दास में दासत्व भी तो होना चाहिए। जिसे हनुमान जी महाराज ने सिद्ध किया है कि दास किसे कहा जा सकता है, हनुमान जी ने सिद्ध किया। ठाकुर साहब, हमारे ठाकुर साहब का बाबूजी हनुमान जी की मूर्ति को जब वहां रखे मंदिर में, शिव साई मंदिर में, तो सौभाग्य मुझे मिला था कि हनुमान जी महाराज को प्रयागराज की भूमि से, क्या सुंदर अद्भुत मूर्ति है हनुमान जी की। और आप समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज से भी सीखना है तो सातवीं भक्ति सीखा जा सकता है। सातवीं भक्ति का नाम ही हनुमान है यदि कहूं मैं तो। क्यों? बोले महाराज, दास उसे कहते हैं जो भगवान के शरण में आए, भगवान की कथा सुने तो दास बनकर सुने, भगवान के मंदिर जाए तो दास बन करके जाए। अब पता चला कि सब कुछ बनकर हम ही गए तो फिर कहाँ कहाँ। हनुमान जी कितने ज्ञानी थे, विचार करो। ठाकुर साहब आता है सुंदरकांड में, एक श्लोक आता है। सुंदरकांड तो सभी पढ़ते होंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदरकांड तो सभी पढ़ते होंगे ना। अब भिलाई में तो महिलाएं ही टोली बनाकर पढ़ लेती है ना, तो सबको पता हो। सुंदरकांड में किस श्लोक है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभवेम। इसका अर्थ समझ रहे हैं? मतलब हनुमान जी महाराज के पास इतना बल है जिस बल के बाद कोई बल ही नहीं होता है। अतुल्य बल है, अतुलित बल है। और इसके आगे बोले ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अगर ज्ञानी की बात किया जाए, पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए, तो ज्ञानियों में सबसे आगे हमारे अग्रगण्य हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज, सबसे आगे। तो बल में भी सबसे आगे, ज्ञान में भी सबसे आगे। लेकिन रहते कहाँ हैं? कहाँ बैठते हैं? राम जी के चरणों में बैठते हैं। अब आजकल का आदमी हो, जैसे राम जी का काम हनुमान जी ने किया है कि लंका में जानकी जी का, सीता जी का पता लगाया है। कहीं आजकल का आदमी होता, अब पता लगा कि कहीं धोखे से आ जाता, तो पता है राम जी को बोलता, राम जी बगल में सोफा लगवाओ अपने। तुम्हारा कितना बड़ा काम हमने बनाया है। लगवाता कि नहीं लगवाता? आज का मनुष्य होता तब। लेकिन धन्य है राम जी के दास हनुमान जी। हनुमान जी चरणों में बैठते हैं। बगल में तो बैठने का कभी सोचे भी नहीं, हनुमान जी चरणों में बैठते हैं। तभी तो एक बार जब राम जी साकेत जाने लगे, ध्यान दें, जब राम जी साकेत धाम जाने लगे अयोध्या से, 11,000 वर्ष तक शासन करके, तो राम जी सबको पद बांटने लगे। विभीषण को लंका का राजा बना दिए, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिए। नंबर आया हनुमान जी का, हनुमान जी कहाँ के राजा बनोगे? जल्दी बताओ, सब तुम्हारा भी नंबर लगा दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपने तो विभीषण को केवल एक पद दिया है, सुग्रीव को तो एक पद दिया है। जिसको दो दो पद मिल जाए वो भला एक पद आपसे क्यों मांगेगा? हनुमान को तो आपने दोनों पद दे दिया है, इसलिए हनुमान को एक पद की आवश्यकता नहीं है। हनुमान को तो इसलिए भगवत भक्तों, मैं निवेदन करता हूँ कि अगर दास की भक्ति करना है, दास बनना है, तो हनुमान जी से सीखना पड़ेगा। और हनुमान जी की जैसा दास की सेवा, ये दास 7वीं भक्ति है और 8वीं भक्ति है।